आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किल ब्लू का एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ अलग ही पता लगने वाला है, क्योंकि ओगामी का बडी उसे बताता है कि उसे नोरेन से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे एपिसोड के अंदर। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथ की क्लास चल रही होती है। लेकिन ओगामी को आज पहली बार मैथ में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके जो बेसिक्स थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे और वो इसके लिए अपनी एक्स वाइफ से भी मदद मांगने की सोचता है। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, जिस कारण से वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। और वो कहती है कि ओगामी तुम अपने टीचर से क्यों नहीं बात करके देखते। ओगामी कहता है कि टीचर मेरे से कुछ ही साल तो बड़ा है, ऐसे उससे मदद मांगते हुए अच्छा लगेगा। जिसके बाद ओगामी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सोचता है कि एक बार वो खुद पढ़ कर देखता है। इसलिए वो लाइब्रेरी चला जाता है और लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर ओगामी कहता है कि मैंने पहले तो तुम्हें वैसे कभी देखा नहीं, शायद तुम्हारा नाम सिराशी है। और तभी वो लड़का बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा ही क्लासमेट सिराशी हूँ। जिसके बाद सिराशी कहता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। और ओगामी उसे अपनी परेशानी बताता है। जिसके बाद सिराशी उसकी मदद करता है और उसे सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करवा देता है। जिसके बाद ओगामी कहता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, थैंक यू सिराशी, आज से तुम मेरे मास्टर हो। जिसके बाद ओगामी सिराशी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके मैथ्स के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और उसके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर उनके स्कूल में एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर ओगामी पूरे मार्क्स लेके आता है। जिसके बाद तो ओगामी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो सिराशी से कहता है, थैंक यू, ये सब तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है। जिसके बाद सिराशी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो चलता है। जिसके बाद ये दोनों फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर सिराशी गलती से अपनी ड्रिंक एक आदमी के लैपटॉप पर गिरा देता है। जिसके बाद वो आदमी उन पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन सिराशी सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है और ये दोनों बैठकर अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद सिराशी ओगामी को उसके बारे में पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह जब वो छोटा था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन अब उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और इसीलिए सिराशी चाहता है कि उसके पास इसी तरह के लोग रहें, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। और तभी वो आदमी भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ता है और इनके सामने आ जाता है और इन्हें कहता है कि तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोगों को पता भी है आज के टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोनों छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिसके बाद तो ओगामी को गुस्सा आ जाता है और ओगामी कहता है, मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन सिराशी कहता है कि नहीं नहीं रुको। और तभी वो आदमी ओगामी की भी बेइज्जती करने लग पड़ता है कि इस डबल बैटरी को तो देखो, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और इतना सुनते ही सिराशी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। और वो आदमी इन लोगों से लड़ने लग पड़ता है। फैमिली रेस्टोरेंट होने के कारण बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं और वो आदमी को ही सुनाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से आदमी को वहां से जाना पड़ता है। और जैसे ही ओगामी और सिराशी खा पी कर अपना बाहर आते हैं तो वो आदमी साइकिल लेके इनका पीछा करने लग पड़ता है। लेकिन उस आदमी को क्या पता कि ओगामी कितना खतरनाक है। जिसके बाद ओगामी अपने बैग से कंपास निकालता है और उस साइकिल की ओर तेजी से फेंक देता है। जिसके बाद वो साइकिल हवा में उड़ती है और आदमी सीधे नदी के अंदर जाके गिरता है। और तभी सिराशी कहता है कि मुझे कुछ तो गिरने की आवाज आई है, क्या हुआ है। और ओगामी कहता है कुछ नहीं, जिसे जहां पर होना चाहिए था वहां पर पहुंचा दिया गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां पर हमें ओगामी दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के पास होता है और वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आता है, जिस कारण ओगामी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहां पर हमें ओगामी का रूम दिखाया जाता है। दरअसल ओगामी सो रहा होता है और उसे ये सपना आ रहा होता है कि वो अपनी बेटी से बातें कर रहा है। इसके बाद ओगामी का बर्थडे आता है और वो उसके कमरे की हालत देखकर तो पूरी तरह से घबरा ही जाता है, क्योंकि उसने कमरे की हालत कुछ ज्यादा ही अच्छी बना रखी थी, चारों तरफ किताबें और कचरा। जिसके बाद ओगामी का बडी कहता है, बॉस इससे अच्छा तो जानवर ही रहते हैं, वो भी अपनी जगह साफ कर कर रहते हैं। लेकिन ओगामी अपने बडी को कुछ ऐसा जवाब देता है जिसके बाद तो बडी को कुछ समझ ही नहीं आता अब वो क्या बोले। ओगामी कहता है कि ये सब आदमियों के काम नहीं है। जिसके बाद उसका बडी अपनी ओर देखता है कि क्या मैं औरत हूँ, मैं भी तो सफाई कर रहा हूँ। और बडी कहता है कि बॉस आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, आज के टाइम के हिसाब से सोचो। और तभी जैसे ही अगले दिन ओगामी अपने स्कूल जाता है तो क्या देखता है कि सब बच्चे कोई ना कोई क्लब चुन रहे हैं। इसलिए
ओगामी भी सोचता है कि उसे कोई क्लब चुन लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आकर शिराशी से मिलता है तो शिराशी उसको एक पोस्टर दिखाता है जिसके अंदर काफी सारे क्लब्स के ऑप्शन थे, और शिराशी उसे कहता है कि तुम हाउस होल्ड वाला क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते, तुम घर के सारे काम सीख जाओगे। लेकिन ओगामी वापस वही बात कहता है कि ये सब तो लड़कियों के काम है, मैं कहाँ करूंगा। और बड़ी चश्मे के थ्रू कहता है कि क्या बॉस फिर से वही बातें। और तभी वहां पर शिराशी की बहन आ जाती है, और शिराशी की बहन आते ही कहती है क्या तुम लोग मेरे क्लब के बारे में बात कर रहे हो। दरअसल घर की चीजें सिखाने के लिए शिराशी की सिस्टर को हेड बनाया गया था, और वही उस क्लब की प्रेसिडेंट भी थी। जिसके बाद शिराशी की बहन ओगामी के सामने कुछ इस तरह की शर्तें रख देती है कि ओगामी को ना चाहते हुए भी उनके क्लब में जाना पड़ता है। शिराशी की बहन कहती है कि अगर तुमने ये क्लब नहीं ज्वाइन किया तो मैं अपने भाई को तुमसे बात करने के लिए मना कर दूंगी। जिसके बाद ओगामी को ना चाहते हुए भी उस क्लब में जाना पड़ता है, और ओगामी को पहले दिन जाते ही एक डिश बना के दिखानी पड़ती है। भले ही ओगामी को नहीं आती थी, लेकिन ओगामी की सब बहुत मदद करते हैं। जिसके बाद ओगामी एक अच्छी सी डिश बनाता है, और उसे भी वो डिश खाकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार उसने कुछ इतना अच्छा बनाया था। जिसके बाद वो शिराशी की बहन के पास जाता है और कहता है कि अब मैं जा सकता हूँ। जिसके बाद शिराशी की बहन कहती है अभी नहीं, और फिर ओगामी को घर जाते हुए दिखाया जाता है, और वो उसके द्वारा बनाया हुआ खाना भी अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जो कि वहां पर बच गया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहां पर ओगामी को उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। दरअसल ओगामी ने वो बचा हुआ खाना अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी के लिए उनके घर भेजा होता है, जिसे खाकर उसकी एक्स वाइफ और उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल शिराशी की बहन ने ओगामी से कहा था कि हम हर काम अपनों के लिए करते हैं, आज तुमने ये खाना पहली बार बनाया तो तुम किसी ऐसे को ये खाना खिलाओ जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और ओगामी की लाइफ में कोई भी नहीं था उसकी बेटी और एक्स वाइफ के अलावा, और ओगामी को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, इसलिए ओगामी वो खाना अपनी बेटी और वाइफ को भेज देता है। जिसके बाद ओगामी की वाइफ उसकी बेटी को फोन देती है, और उसकी बेटी कहती है थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना भेजा। इसके बाद ओगामी एक बार के लिए तो इमोशनल भी हो जाता है, और इसी के साथ उनकी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओगामी हाउस क्लब को ज्वाइन करने के लिए अपना फॉर्म भरकर शिराशी की बहन को दे देता है। और वहीं पर हमें नोरेन भी दिखाई जाती है, जो ओगामी के पास से निकलती है, और ओगामी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरेन वही पुराने तरीके से उसको जवाब देती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, स्कूल में तो तुम मेरे को जानते भी नहीं हो, तो ज्यादा मत बनो। जिसके बाद ओगामी का बडी कहता है लो बॉस, एक बार फिर से हो गई बेइज्जती। और अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी बडी के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर तो बडी कहता है कि ये क्या हो गया बॉस। और इस बात को पता करने के लिए ओगामी अपने बडी से कहता है कि मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है, खुद में ही मन मुस्काई जा रहे हो। जिसके बाद ओगामी का बडी उसे कहता है कि बॉस कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तो तुम्हारी दुनिया ही हिलने वाली है। और फिर वो कहता है कि बॉस लैब से मेरे को मैसेज आया है कि अगर आपको ठीक करना है तो आपको नोरेन से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ओगामी इसे सुनते ही पूरी तरह से बोचक्का रह जाता है, क्योंकि ओगामी की दुनिया उजड़ चुकी थी। ओगामी कहता है कि मैं एक 40 साल का बुढ़ा हूँ, एक स्कूल जाती हुई बच्ची से कैसी शादी कर लूं। लेकिन ओगामी का बडी कहता है बॉस ये तो करना पड़ेगा अगर ठीक होना है। आपको याद है ना उस किडनैपर ने क्या कहा था कि नोरेन के पास कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल ड्रग है, और साइंटिस्ट लैब वालों को लगता है उसी ड्रग से आपको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ओगामी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता, और ओगामी कहता है कि कोई नहीं, देख लेंगे, पर मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके बाद ओगामी का उस बात से ध्यान भटक जाता है, और वो फोकस करता है रमेन पर, और वो सीधे पहुंच जाता है नोरेन के अंकल के होटल, और वहां पर बैठ के मजे से रमेन खाने लग पड़ता है, और कहता है कि इस धरती पर इससे ज्यादा मजा और कहीं पर नहीं आता, मुझे बस रमेन मिल जाए खाने के लिए, मैं तो सब कुछ ही भूल जाता हूँ। जिसके बाद रमेन खाते ही ओगामी नोरेन को पैसे देकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी नोरेन के अंकल नोरेन को भी कहते हैं कि तुम भी घर जाओ, अब काफी टाइम हो चुका है। जिसके बाद नोरेन ओगामी के साथ ही घर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में नोरेन चिल्लाती हुई जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरे पापा को क्या परेशानी है, इतनी जल्दी बुलाकर उन्होंने मेरे से क्या करवाना है, मुझे तो यही पसंद नहीं है, पूरे दिन बस मुझे ही कंट्रोल करते रहते हैं, उन्हें शायद और कोई काम ही नहीं है। जिसके बाद ओगामी तो कुछ भी नहीं कहता, और जैसे ही नोरेन देखती है कि ओगामी तो उसकी बातें भी नहीं सुन रहा, नोरेन उस पर चिल्लाने लग पड़ती है। लेकिन तभी नोरेन जोर जोर से हंसने लग पड़ती है, क्योंकि ओगामी कहता है कि मैं सब सुन रहा हूँ, तुम चिंता मत लो, और मैं समझ भी रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।